अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शादियों पे बनने वाली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी की रेसिपी है। आप भी ये चटनी घर पे ही बना के तो इसे सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे आप इसे थोड़ा बहुत खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी चटनी की रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप फूड विद आर्ट चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, बेल के इस आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। और यहाँ पे मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ले रही हूँ और ये तकरीबन 3 कप पानी मैंने लिया है और इसमें मैंने 2 लिए थे। एक दफ़ा ये 2 के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आलू बुखारे, ये सूखे हुए आलू बुखारे हैं, इनको मैं भिगो के रख दूँगी। इनका वज़न तकरीबन 250 ग्राम है। आप भी अगर 1 प्याली लेना चाहते हैं तो इतने ही ले सकते हैं, वरना क्वान्टिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही बादाम 1 मुट्ठी मैंने ले लिए हैं और इनको भी मैंने धो के एक दफ़ा इस साफ़ पानी में भिगो के रख दिया था ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 घंटे के लिए इनको लाजमी भिगोना है। आप देख सकते हैं ये जो है आलू बुखारे हमने अच्छी तरह भिगो के रख दिए थे और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं कि अगर मैं इसको दबाऊंगी ना तो इसकी गुठली भी बाहर निकल आएगी। बहुत अच्छे से आलू बुखारे सॉफ्ट हो चुके हैं और इसी तरह बादाम भी जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके थे। तो उनका छिलका मैंने उतार के रख लिया था बादाम का और मैं अभी आपको आलू बुखारे दिखा रही हूँ कि एक कढ़ाई में मैं डालने लगी हूँ और ये साफ़ पानी के साथ ही मैंने इसको डाल दिया है। जितना पानी हमने इसमें डाला था भिगोने के लिए, सारे ही पानी के साथ मैंने ये आलू बुखारे इस कढ़ाई में डाल दिए हैं और 1 कप मज़ीद पानी मैंने इसमें ऐड किया था। और जब इनमें अच्छी तरह उबाल आ जाए तब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मैं ज़र्दा कलर इसमें ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। इससे ज़्यादा ऐड करने से बहुत ज़्यादा इसका कलर येलो हो जाएगा, तो 1 चुटकी इसमें काफ़ी है। ये देखिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए अच्छी तरह इसमें उबाल आ चुका है, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गुड़। आप चाहें तो 1 कप भर के इसमें चीनी का भी ऐड कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें गुड़ भी ऐड किया है। आधा कप गुड़ और आधा कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और अच्छे से जब ये गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा, चीनी मिक्स हो जाएगी, तो फिर जो बादाम हमने छील के रखे थे वो ऐड कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमने चीनी और वो ऐड किया है, गुड़ इसमें ऐड किया है, वो अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं। और इस वक्त जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ, बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं है, क्योंकि हमने साथ साथ इसको थिक करना है, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए मैंने जो बादाम हैं वो छील के रखे थे, सॉफ्ट हो चुके थे, तो इनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है क्योंकि ये साथ साथ ये भी कुक होंगे तो ये भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए मैंने लो फ्लेम पे इनको कुछ देर के लिए रखा है, 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि ये जो सारी ही चीज़ें हैं ना इसमें डाली हुई वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। और जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे इसको मज़ीद थिक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें पम्पकिन सीड्स भी डाले हैं। आपके पास हैं तो डाल सकते हैं, वरना उनको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए जब हमारी ये चटनी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो गई थी और आलू बुखारा और जो बादाम हमने डाले थे वो भी मज़ीद अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। और अब जो है फ्लेम को हमने हाई कर लिया है ताकि इसको मज़ीद हम थिक कर सकें। जैसा कि आपने देखा है शादियों पे बनने वाली चटनी थोड़ी सी जो उसकी ग्रेवी सी होती है वो थोड़ी थिक होती है, तो इसलिए इसको मैं इस वक्त मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ। और इसमें 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक और इसके साथ ही कुटी हुई मिर्चें डालूँगी, काली कुटी हुई मिर्चें डाल रही हूँ, पाउडर नहीं मैं ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं। चटनी की क्वांटिटी के हिसाब से ही ये ऐड कीजिएगा। और ये देखिए मज़ीद पकने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ही थिक हो रही है। जैसे हम थोड़ा सा जैम लगाते हैं ना ब्रेड पे, बिल्कुल वैसे ही जैम की जैसे इसमें थिकनेस आ रही है। और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद ज़्यादा थिक हो जाएगी। और चटनी जो है हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद ज़्यादा थिक हो जाएगी। और इसलिए मैं अब इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी साइड पे। ये देखिए अब ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद मैं इसे एयर टाइट जार में रख रही हूँ और ये देखिए ये ठंडी होने के बाद मज़ीद किस तरह थिक हो चुकी है।
बिल्कुल जैसे जैम होता है, थोड़ा सा थिक होता है, वो उसी तरह ये भी थिक हो चुकी है। जिन लोगों को जिगर और मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी है और निज़ाम हज़ाम उनका बिल्कुल ठीक नहीं है, वो ये वाली चटनी बना के रखें और 1 चम्मच ही रोज़ाना खाएंगे तो इसके इस्तेमाल से उनके जो ये जिगर और मैदे की गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको अगर भूख नहीं लगती है तो इसके खाने के बाद आपको ज़रूर भूख लगेगी। आप भी इसी तरह इसे बना के सेव कर सकते हैं और जब भी थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप इसे निकाल के खा सकते हैं और इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।